हेलो एवरीवन। मैं आज इसमें टाइप छठी स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में। मैं आपको टाइप 5 करा चुका हूँ, इसमें परसेंटेज में छठी टाइप स्टार्ट करते हैं, न्यू टाइप। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। तो आज स्टार्ट करते हैं हम टाइप छठी। टाइप 6 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। टाइप छठी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Price of sugar rise by 20% by how much percent should be consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change। ये कह रहा है कि जो शुगर का प्राइस है ना, उसको हमने 20% बढ़ा दिया। बाय हाउ मच परसेंट शुड बी कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूज, तो खपत में हम कितनी कमी करें। द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, जो हमारा खर्चा है वो चेंज ना हो, जो खर्चा है उसमें कोई चेंज ना आए। तो मैं इसका सबसे पहले आपको समझा देता हूँ होता क्या है इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे दे रखा 20%, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो प्राइस को पहले मान लेते हैं। जो प्राइस है ना इसका, वो है कितना, 5 रुपये किलो। मैंने शुगर का प्राइस मान लिया पहले 5 रुपये किलो है, और 20% बढ़ गया पहले से, तो 5 का 20% होता है एक, तो 5 से बढ़ गया कितना हो गया, 6 हो गया। पहले इसका प्राइस था 5 रुपये किलो, अब कितना हो गया, 6 रुपये किलो हो गया। अब मैं खर्चा ऐसा मान लेता हूँ जो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी। तो मान लेते हैं खर्चा हमारा कितना है, 30 है। 30 रुपये मैंने खर्चा मान लिया, और इसका भी 30 रुपये मान लिया, क्योंकि खर्चा में सेम रखना है। तो मैंने इसको भी 30 रुपये मान लिया, उसको भी 30 रुपये मान लिया। खर्चा मैंने दोनों के लिए मान लिया सेम। मान लेते मेरे पास 30 रुपये है और 5 रुपये किलो है चीनी, तो मैं कितनी किलो चीनी खरीद सकता हूँ 30 रुपये में, तो 6 किलो खरीद सकता हूँ यहाँ पे। 5 से 30 को डिवाइड कर देंगे, ऐसे यहाँ पे 6 को 30 से करेंगे। मेरे पास 30 रुपये है और मुझे अब 6 रुपये पर किलो हिसाब से खरीदनी है। तो 6 रुपये पर केजी के हिसाब से मैं 30 रुपये में कितनी खरीदूंगा, 5 रुपये 5 केजी खरीदूंगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। चीनी का प्राइस पहले से 20% इंक्रीज होगा। तो प्राइस पहले 5 रुपये किलो था, तो 5 का 20% होता है, तो अब कितना हो गया, 6 रुपये किलो हो गया। 6 रुपये पर केजी, यहाँ पे हो गया 5 रुपये पर किलोग्राम। क्वेश्चन में कह रहा है कि खर्चा पहले भी 30 रुपये था और खर्चा अब भी 30 रुपये है, खर्चे में कोई चेंज नहीं आया। तो मान लेते 5 रुपये पर किलो के हिसाब से 30 रुपये में कितनी चीनी आएगी, 6 किलो आएगी। यहाँ पे 6 रुपये पर केजी के हिसाब से 30 रुपये में कितनी आएगी, 5 किलो आएगी। तो यहाँ पे देखा प्राइस जो है वो 5 से 6 हो रहा है, और इसी का जस्ट उल्टा ये है, आ रहा है 5 से 6, 6 से 5। तो जो क्वांटिटी का इस रेशियो है ना, वो इससे हमेशा उल्टा आता है प्राइस से। जो क्वांटिटी का रेशियो है वो हमेशा उल्टा आता है 6 अनुपात। अगर ये 5 अनुपात 6 है तो ये है 6 अनुपात 5। और जो ये क्वांटिटी है ये क्या है, हमारे लिए कंजप्शन है, ये तो हमारी खपत है कि हम पहले 6 किलो यूज कर रहे थे और अब कितना यूज कर रहे हैं, 5 किलो यूज कर रहे हैं। तो हम पहले से कितना कम यूज कर रहे हैं, 6 से 5 होने में कितनी कमी आएगी, 1 की कमी आएगी। 1 का डिक्रीज होगा किस पे, 6 पे। पहले 6 किलो यूज कर रहे थे, 5 किलो यूज कर रहे हैं, तो कितनी कमी आएगी खपत में, 1 की कमी आएगी 6 पे, तो 100 पे कितना। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 16 से ही 2/3%। ये तो था इसका बिल्कुल डिटेल।
मैं यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। मैंने आपको ये बता दिया कि प्राइस का और क्वांटिटी का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। जो प्राइस का रेशियो रहेगा क्वांटिटी का रेशियो से उल्टा रहेगा। अगर मैं यहाँ से 5 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर मैं 10 किलो चीनी ला रहा हूँ, और यहाँ पे भी 6 रुपये पर किलो के हिसाब से 10 किलो चीनी ला रहा हूँ, तो 10 किलो चीनी 5 रुपये किलो के हिसाब से कितनी आएगी? 50 रुपये की आएगी। और यहाँ पे कितनी की आएगी? 60 रुपये की आएगी। तो यहाँ पे खर्चे का जो रेशियो आ रहा है ना, वो आ रहा है 5:6। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ रहा है यहाँ पे। ये किसका रेशियो है? एक्सपेंडिचर का रेशियो है। ये क्या एक्सपेंडिचर है? खर्चा है। खर्चा पहले 5 यूनिट हो रहा था, तो अब कितना हो रहा है? 6 यूनिट हो रहा है। कब हो रहा है? ये प्राइस के रेशियो भी सेम होता है। अगर 5:6 में है तो ये भी 5:6 में रहेगा। तो यहाँ से ये चीज़ निकलती है कि प्राइस का और एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम रहता है। जो प्राइस का रेशियो होगा वही एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। तो हमेशा याद रखना है, खर्चा हो या प्राइस हो, हमेशा रेशियो तो उसी में रहना है। क्योंकि अब 5 रुपये पर किलो के हिसाब से 10 किलो कितने की आ रही है? 50 रुपये में आ रही है। और यहाँ 6 रुपये पर किलो के हिसाब से 10 kg कितने में आ रही है? 60 रुपये में आ रही है। तो पहले 50 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 60 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो रेशियो का आ रहा है 5:6, और यहाँ पे भी 5:6 ही है पहले से ही। तो एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशियो सेम होता है, और क्वांटिटी का इनसे जस्ट उल्टा होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करेंगे। ये तो मैंने समझा दिया है ये सारी चीज़ें इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखना प्राइस जो है ना, मैं 100 मान के बता देता हूँ आपको एक बार कि प्राइस पहले 100 रुपये किलो था। चीनी पहले 100 रुपये किलो है, मैंने मान लिया। और बाद में कितने रुपए किलो होगी? 120 रुपये किलो होगी। क्योंकि 20% इंक्रीज हो गया किसमें? प्राइस में इंक्रीज हो गया इनके। और जो प्राइस के रेशियो से उल्टा किसका रेशियो होता है? क्वांटिटी का। तो पहले अगर हम क्वांटिटी 120 किलो खरीद रहे थे, तो अब कितने खरीद रहे हैं यहाँ पे? 100 किलो। और मैंने बताया प्राइस से उल्टा हमेशा किसका रेशियो होता है? क्वांटिटी का रेशियो होता है। ये प्राइस का रेशियो है ना अगर, तो ये क्वांटिटी का है, जस्ट उल्टा होता है इससे। तो अब पहले हम कितना खरीद रहे थे? 120 किलो खरीद रहे थे। अब कितना खरीद रहे? 100 किलो खरीद रहे। तो कितना कम खरीद रहे हैं? पहले से 20 किलो कम खरीद रहे हैं। 20 की कमी आई किस पे? 120 पे। तो 100 पे कितना? तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा ये? 16 2/3%। ये आएगा 16 2/3%। ये तो मैंने बता दिया आपको, 100 मान के कर दिया। एक और मेथड है इसको करने का सोल्व। क्या कि मान लेते जो हमारा खर्चा था ना, वो 100 यूनिट था पहले, और खर्चा बढ़ के कितना हो गया? अब 120 हो गया। मान लेते खर्चा पहले 100 रुपये था, और 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। जब खर्चा बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ गया, क्योंकि प्राइस का और जैसे प्राइस बढ़ता है ऐसे एक्सपेंडिचर बढ़ता है हमारा। एक ही रेशियो में बढ़ते हैं। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि खर्चा उसका पहले 100 रुपये था, अब कितना हो गया? 120 हो गया। या फिर प्राइस भी एक ही चीज़ है। प्राइस पहले 100 यूनिट था, तो अब कितना हो गया? 120 हो गया। 20% बढ़ गया ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें खर्चा तो वही रखना है जो पहले था। तो खर्चा पहले कितना था? 100 यूनिट था। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी इसमें? 20 की कमी करनी पड़ेगी 120 पे। तो 100 पे कितना? सोल्व करेंगे तो आएगा 16 2/3% का डिक्रीज करना पड़ेगा। ये दोबारा बता देता हूँ। मान लेते हैं खर्चा हमारा पहले 100 रुपये था, अब बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। और प्राइस भी पहले
प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम होता है। अगर खर्चा 100 से 120 हो गया तो प्राइस भी 100 से 120 हो गया होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें तो खर्चा वही रखना है जो पहले था, तो 100 रुपये था पहले खर्चा, तो 20 की कमी कर देंगे 120 पे, तो ये आ जाएगा 100 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ फूड प्राइस गो अप बाय 10%, जो खाने का जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज हो गया, बाय हाउ मच शुड बी ए मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन, वो अपनी खपत में कितनी कमी करे, शुड नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर, कि उसका खर्चा ना बढ़े। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल में समझा दिया, 2-3 मेथड से मैंने उसको बता दिया। तो उसको भी हम सिर्फ एक ही मेथड से करेंगे। मान लेते हैं जो उसका खर्चा है वो 100 यूनिट है और 100 से 10 बढ़ गया, कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। पहले अगर वो 100 रुपये खर्च करता था तो अब कितने खर्च करता है, 110। और जो मैंने बताया आपको, जो खर्चे का रेशियो होता है वो किसका रेशियो होता है, प्राइस का रेशियो होता है। तो पहले अगर कोई चीज़ 100 रुपये किलो आती थी, अब वो कितनी की आती है, 110 रुपये किलो आती है। लेकिन हम क्वेश्चन में बोला है कि हमें खर्चा जो पहले था वो सेम रखना है। तो खर्चा पहले कितना था, 100 यूनिट था, और अब कितना हो गया, 110 हो गया। तो किसकी कमी करेंगे, 10 की कमी। 10 की कमी करेंगे 110 पे, तो 100 पे कितना। तो इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप बोलोगे एक बार 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है क्या, 9 सही है, 1/11%। और ये माइनस साइन दिखा रहा है क्या, कि डिक्रीज हो रहा है। और क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इतना। कंजप्शन, खपत जो होती है, खपत में इतने की कमी होगी। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं इसको फिर डिटेल ही बता देता हूँ दोबारा से। मान लेते जो उसका प्राइस था ना पहले, वो 100 रुपये किलो था। खाने का जो प्राइस था वो था 100 रुपये किलो, मान लेते हैं। अब कितना हो गया, 110 रुपये किलो हो गया, क्योंकि 10% इंक्रीज हो गया। ये किसका रेशियो है, प्राइस का रेशियो है। इससे उल्टा किसका होता है, क्वांटिटी का होता है। तो क्वांटिटी का कितना आ जाएगा, 110 किलो पहले खरीद रहा था, तो अब कितनी खरीद रहा होगा, वो 100 किलो खरीद रहा होगा। तो खपत में कितने की कमी करनी पड़ रही है उसको, पहले से 10 की कमी। 10 की कमी करेगा किस पे, 110 पे, तो 100 पे कितना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 सही, 1/11%। मैंने ये डिटेल भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इफ द न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाय 25%, जो केरोसिन का ऑयल का जो प्राइस है वो 25% पहले से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस इज कंजप्शन केरोसिन ऑयल सो दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट। ये कह रहा है कि हम खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा ना बढ़े, खर्चा उसका उतना का उतना ही रहे। तो मान लेते हैं जो खर्चा है वो 100 यूनिट था पहले, मान लेते हैं 100 रुपये, 100 यूनिट कुछ मान लो कि पहले खर्चा हमारा 100 रुपये था। अब 100 से बढ़ के कितना हो गया, 25% बढ़ गया ना पहले से खर्चा, तो अब बढ़ गया 125 रुपये हो गया। और जितना 100 से 125 खर्चा बढ़ा है तो प्राइस भी 100 से 125 ही बढ़ा है, क्योंकि प्राइस का और एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम होता है। और क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि खर्चा तो हमको सेम ही रखना है, जो खर्चा पहले था ना वही रखना है। तो कितना कम करना पड़ेगा इस पर, 25 कम करना पड़ेगा, किस पे, 125 पे। तो 25 का डिक्रीज हुआ 125 पे, तो 100 पे कितना। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा कितना, 1/5। सोल्व करके आएगा 20%। तो उसको अपने खपत में 20% का डिक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
इफ़ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%, चाय का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया। बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन ऑफ टी ए बी रिड्यूस सो दैट देयर इज ए नो इंक्रीज एक्सपेंडिचर। ये कह रहा है कि हम खपत में अपनी कितनी कमी करें कि इसका खर्चा ना बढ़े, खर्चा उसका सेम का सेम ही रहे। तो मान लेते हैं जो खर्चा है उसका वो 100 रुपये है। वो मान लेते हैं पहले वो खर्च कितना करता था, 100 रुपये करता था। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे नहीं समझ पा रहा तो मैं इसको ऐसे बता देता हूँ आपको कि जो उसका प्राइस था ना, वो प्राइस था, मान लेते हैं हम 100 रुपये किलो था पहले। जो चाय की पत्ती थी हमारी वो 100 रुपये किलो आती थी, लेकिन अब कह रहा है कि 20% बढ़ गया पहले से। तब अब कितने की आने लगी, वो 120 रुपये किलो आने लगी। और जो प्राइस का रेशियो होता है वो किसका होता है, एक्सपेंडिचर का होता है। वो किसका रेशियो होता है, एक्सपेंडिचर का होता है रेशियो हमारा। प्राइस तो 100 से बढ़ के 120 हो गया और खर्चा भी 100 से बढ़ के 120 हो गया, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में खर्चा हमको सेम ही रखना है। खर्चा कितना रखना है हमको, पहले वाले रखना है 100 ही। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे, 120 पे। सोल्व करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालने के लिए। तो 20 की डिक्रीज हुआ 120 पे, तो 100 पे कितना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 से ही 2/3% का डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, किसी सामान की जो कीमत है वो पहले से कितनी बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। एंड इट कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%, और उसकी खपत भी 20% बढ़ेगी पहले से। व्हाट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज इन दिस एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सामान की जो कीमत है वो पहले 20% बढ़ेगी और उसकी खपत भी 20% बढ़ेगी पहले से। तो अब बताओ कि जो खर्चा है उसमें उसकी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये इस क्वेश्चन में पूछ रखा है इसने। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 20% के उसमें डिक्रीज हुआ, उसके प्राइस में जो है वो 20% का डिक्रीज हुआ और उसकी खपत में 20% का इंक्रीज हुआ। मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी कोई चीज़ X% बढ़े या X% घटे, या केस ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले X% घटे और फिर X% इंक्रीज हो। पहले या तो X% इंक्रीज हो या फिर X% डिक्रीज हो, या पहले X% डिक्रीज हो फिर X% इंक्रीज हो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -(x²/100%). तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो पहले क्या हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। उसका प्राइस है वो 20% डिक्रीज हो रहा है, उसकी खपत कितनी हो रही है, इंक्रीज 20% हो रही है। तो उसका खर्चा में ये बताना है हमको कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। और यहाँ पे हमेशा दोनों केस में हमेशा डिक्रीज होता है। ये माइनस साइन दिखाता है कि डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 20 × 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 दूनी 4। माइनस साइन दिखा रहा है कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो माइनस मतलब 4% का इसमें डिक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके खर्चे में उसको क्या करनी पड़ेगी, 4% की कमी करनी पड़ेगी।